नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2024 में हम लोग जो अभी नंबर सीरीज पे चर्चा कर रहे थे, आज उसके हम लोग तीसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने 2 एपिसोड देख लिया होगा नंबर सीरीज के। पहले एपिसोड में हम लोग नॉर्मल जो मिसिंग नंबर है उसको हम लोग देखे थे। दूसरे एपिसोड में गलत संख्या मतलब एक रॉन्ग नंबर उसमें दिया रहता है सीरीज में, हम उस पर चर्चा किए थे। और आज जो तीसरा एपिसोड है वो थोड़ा अलग होगा। अभी तक आप लोगों ने हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस को नहीं देखे होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है नंबर सीरीज में, तो आप उसके लिए तैयार रहें। हालांकि वो मिसिंग नंबर का ही एपिसोड है, मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल का है या थोड़ा अलग पैटर्न का है, तो हम उसको आज देखेंगे। तो इसी तरह आज हमारा नंबर सीरीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से कोई एक रीजनिंग के चैप्टर को लेकर आएँ, और सॉरी, ये तो रीजनिंग के चैप्टर को हम लोग कर रहे थे, तो उसके बाद हम लोग कोई एक मैथ्स के चैप्टर को फिर से लेकर आएंगे और उसको फिर से हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह आपकी तैयारी बेहतर होते रहेगी, क्योंकि हम लोग लगभग 6 से 7 चैप्टर अभी तक कर चुके हैं, या और आगे भी हम लोग इसी तरह 3-3 एपिसोड में हम लोग एक एक चैप्टर को करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो पे आप कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लें। और टेलीग्राम लिंक से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वहाँ पे सारे वीडियो के लिंक और सारे वीडियो के PDF मिल जाएंगे आसानी से। तो चलिए बिना देरी के आज हम लोग सीधे नंबर सीरीज के पार्ट 3 पे चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे। तो स्क्रीन पे देखिए आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है ऐसा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में श्रृंखला की एक संख्या दी गई है, जिसके नीचे श्रृंखला के बाद ए बी सी डी और ई दी गई है। आपको दी गई श्रृंखला के समान क्रम का पालन करते हुए श्रृंखला को पूरा करना है और फिर दी गई श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात करना है। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक आपको श्रृंखला दी गई है ऊपर में, उसी के आधार पे एक नीचे श्रृंखला बनाना है। बस आपको ये समझना है कि इसमें जो पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, वही पैटर्न नीचे भी फॉलो करेगा। और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि बी के स्थान पर क्या आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा। हो सकता है वो पूछ लेता सी के स्थान पे क्या आएगा, हो सकता है पूछ सकता था कि ई के स्थान पे क्या आएगा। लेकिन स्मार्टनेस क्या होगा, अगर आपसे बी के स्थान पे पूछा गया तो आप बस यहीं तक निकालें, सी डी ई निकालने की आवश्यकता नहीं है, टाइम खराब नहीं करना है आपको। लेकिन हाँ, ये तभी निकलेगा जब आपको इसके लॉजिक के बारे में या इसके अनुक्रम को फॉलो कैसे हुआ है उसको पता होना चाहिए आपको। अगर वो पता नहीं लगेगा तो आप नीचे उसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 26 से 234 या उसके बाद 1872 या 13,104 या 78,624 या 3,93,120 कैसे आया है। तो सबसे पहले हमको इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नीचे कर पाएंगे। अच्छी बात है कि अगर आप ऊपर लॉजिक लगा लेते हैं या आपको लॉजिक पता लग जाता है, तो नीचे चाहे ई पूछ ले या डी पूछ ले, ए पूछ ले, बी पूछ ले, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस वहां पे समय लग सकता है, बट आप उत्तर निकाल लेंगे, ये मेरा विश्वास है और ये मेरी गारंटी भी है। बट शर्त है कि आपको इसको पता करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि पहले सबसे पहले हमको इसके अंदर के लॉजिक को ढूंढना है, उसके बाद उसी लॉजिक को दूसरे लाइन में जो लिखा है संख्या उसमें फॉलो करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 26, 26 के बाद है 234, 234 के बाद है आपका 1872, उसके बाद देख पा रहे 13,104 है। ठीक है ना, 13,104 है, उल्टा लिखा गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 13,104, उसके बाद 78,624 और उसके बाद लिखा है 3,93,120। अब हमको ये देखना है कि इसके अंदर क्या लॉजिक है। तो आप एक बात, सबसे पहले मैंने आपको पिछले 2 क्लास में यही बताया है कि किसी भी 2 कंसेक्यूटिव सीरीज के बीच आप कम से कम उसके लॉजिक को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यहां देख रहे हैं 26 के बाद 234 है, ठीक ठाक बढ़ा है आगे, तो हम प्लस को ना लेके गुना के रोल को ज्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 78 के बाद सीधे 3,93,120 आया, मतलब 78,624 से 3,93,120 आने का मतलब ही है कि यहाँ पे गुना का कुछ सीन है। तो हम देख पा रहे 26 को सीधा अगर आप 8 से गुना करें या फिर 9 से गुना कर देना, तो आपका ये 234 ही होगा। आप गुना 9 करके एक बार देख लें, 9 गुना 6 54, 5 9 दूना 18, 5 23,
मतलब ये सीधा सीधी 9 से गुना हो जा रहा है। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 चौके 32, 3 8 तिया 24, 3 27, 2 8 दूना 16, 2 18। उसके बाद ये 7 से गुना करने से होगा, ये 6 से गुना करने से होगा, और ये कहीं ना कहीं 5 से गुना करने से हो जाएगा आपका। थोड़ा आसान क्वेश्चन था, बट आपको इसलिए आसान से स्टार्ट किया गया क्योंकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो क्या देखें कि पहले 9 से हुआ, फिर 8 से हुआ, फिर 7 से, फिर 6 से, फिर 5 से, यही है सीरीज। तो अब इसमें क्या करना है, 32 दिया है तो हम लिख लेंगे 32, यहां पे दिया है ए, यहाँ पे बी, मतलब हमको बी निकालना है तो हम 2 ही नंबर लेके अभी चलेंगे। उसके बाद हमको सी डी ई नहीं निकालना है समय बचाने के लिए। सबसे पहले 32 को 9 से गुना करना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगा उसके बाद उसको 8 से गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 32 को 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, कैरी 1, 9 तिया 27, 1 28, मतलब ए के स्थान पे तो 288 आएगा, लेकिन हमको बी के स्थान का पूछा गया तो 8 से गुना करेंगे तो 288 गुना 8 कर लें तो 8 गुना 8 64, कैरी 6, 8 8 64, 6 70, कैरी 7, 8 दूना 16, 7 23। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बी के स्थान पे क्या आना चाहिए, 2304। अगर 2304 ऑप्शन में दिख जाता है तो मेरा आंसर सही है, और ऑप्शन ए में 2304 दिया गया है। उसके बाद अगर आगे सी पूछता तो गुना 6 से करते, सॉरी गुना 7 से करते, फिर 6 से गुना 5, ऐसे करके हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते। तो यही है, थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन इसको माना जाता है, ये नंबर सीरीज का। आप कह सकते हैं कि डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है ये। हो सकता है बहुत बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा, तो आप इसको आज देख लीजिए और इसको समझने की कोशिश भी कीजिए, बट अच्छा क्वेश्चन है। फिर वही है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में श्रृंखला की एक संख्या दी गई है, जिसके नीचे श्रृंखला के बाद वही ए बी सी डी ई दिया गया है, और आपको श्रृंखला के समान क्रम का पालन करते हुए श्रृंखला को पूरा करना है। फिर दी गई संख्या श्रृंखला का आपको यहाँ पे लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद का मतलब ये होगा कि जो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, लुप्त पद यहाँ पे डी हो गया, तो आपसे डी के बारे में पूछा गया है कि डी के स्थान पे क्या आएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वही चीज देखेंगे कि इसके बीच क्या लॉजिक है। अगर इसका लॉजिक पता लग जाता है तो नीचे हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं 123 लिखा है, फिर 125 है, 253 है, फिर 763 है, फिर 3057 है, और उसके बाद 15291 है। तो इसमें क्या लॉजिक होगा, आप थोड़ा सा अगर इसको बारीकी से देखेंगे तो शुरू में आपको लगेगा कि थोड़ा कम बढ़ रहा है। 123 से 125 के बीच में 2 का डिफरेंस है, लेकिन 125 के बाद 253 लगभग 2 गुने से ज्यादा का डिफरेंस है। उसके बाद 763 और 3057 में लगभग 4 गुना का डिफरेंस है, और उसके बाद लगभग 5 गुना का डिफरेंस है। तो देखिए आप खुद, मतलब मैं बता रहा हूं तो आप लॉजिक लगा भी लिए होंगे कि यहाँ पे गुना का रोल है, गुना गुना में बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि गुना 1 करके देखें, क्या 1 गुना करके देखें और इसमें 2 जोड़े तो मेरा काम आसान हो गया, है ना। अगर आप यही चीज पहले दिमाग लगाएं कि यहाँ 1 गुना बढ़ रहा है, यहाँ लगभग 2, यहाँ लगभग 3, यहाँ लगभग 4, यहाँ लगभग 5, तो आप मान के चल लें कि यहाँ पे वही चीज है कि गुना 1, गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5, और जो बच रहा है वो रिमाइंडर में ऐड होता रहेगा। यही होता है लॉजिक। यहाँ रिमाइंडर 2 था, ऐड कर दिए, लेकिन पैटर्न भी फॉलो करना चाहिए। 125 गुना 2 250 होता है, प्लस 3। तो देख लीजिए गुना 1 गुना 2, 2 और 3 फॉलो कर गया ना, गुना 1 प्लस 2, गुना 2 प्लस 3। तो यहाँ पे गुना 3 प्लस 4 अगर हो जाता है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। देखिए 3 तिया 9 और प्लस 4, तो यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है, मतलब हो जाना चाहिए। देखिए 3 तिया 9, 5 तिया 15, 2 तिया 6, 1 7, 759 प्लस 4 763 ही होता है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे गुना 4 प्लस 5, ये भी हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है ना, स्मार्टनेस अपनाइए। अब हमको इतना चेक नहीं करना, ये होगा ही होगा, ठीक है ना, ये होगा ही होगा। बस देख लीजिए यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। 7 गुना 5 35, 6 41, एक आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देख पा रहे 67 दिया हुआ है, तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, डी के स्थान पे। तो ए बी सी और डी के स्थान पे पूछ रहा है, तो हम डी के स्थान पे आसानी से बता देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, गुना 1 प्लस 2, तो 67 प्लस 1 67 गुना 2, 67 प्लस 2 69 होता है। 69 को 2 से गुना करके 3 जोड़ना है, तो 69 गुना 3 कितना हो गया, 9 तिया 27, 2 6 तिया 18, 2 20 और 3, यहाँ पे हो जाएगा 210। फिर 210 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुना 3 प्लस 4, तो 210 गुना 3 करेंगे तो 630 होता है, और 4 जोड़ देंगे तो 634 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 634
उसके बाद यहाँ पे करना पड़ेगा गुना 4 और प्लस 5, 4 चौके 16, 3 चौके 12, एक 13, कैरी 1, 4 छके 24, एक 25 और प्लस 5, मतलब 2541 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2541 यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं पे ऑप्शन आपको दिख रहा है तो नहीं। यहाँ पे डी के बारे में पूछा गया है ना, बस ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। 67 गुना 1 67 प्लस 2 69, 69 गुना 2 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13, ठीक है ना। 69 गुना 2 था ना, हम यहाँ पे 3 कर लिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है, आप इसको ठीक कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा गलती हो गया, वही गलती आपके लिए भारी पड़ जाएगा। 69 गुना 2 करना था, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13 प्लस 3, मतलब यहाँ पे 141 होगा। कितना हो जाएगा, तब अभी चेंज हो जाएगा, हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे 141 होगा यहाँ पे, है ना। और 141 गुना 3 करेंगे। अब क्या करेंगे, 141 गुना 3, 1 तिया 3 14 तिया 42 और प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 427, यहाँ पे हो जाएगा 427 सी के स्थान पे। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 427 है, लेकिन लगाइएगा नहीं क्योंकि आपसे पूछा गया डी के स्थान पे। 427 को 4 से गुना करेंगे, है ना। 427 को 4 से, 7 चौके 28, कैरी 2, 4 दूना 8 2 10, 1 4 चौक 16 1 17, और इसमें जोड़ना कितना है 5, तो हो जाएगा 1713, है ना। 1713, 1713 ऑप्शन में है क्या, तो हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में 1713 यहाँ दिख रहा है, तो मेरा सही जवाब है 1713। बस थोड़ा सा गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होगा तो पूरा सीरीज आपका खराब हो जाएगा और नंबर भी कट जाएगा और निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि गुना 2 प्लस 3 था, तो यहाँ पे 69 गुना 2 प्लस 3 किया मैंने, ठीक है। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, डायरेक्शन बार बार हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। 3600, 600, 120, 40, 20, 20, ऑप्शन में है 60, 70, 20, 40, मतलब अगर 4800 के बाद ए बी सी डी ई दिया गया है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सी के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए पहले दिया है 3600 लिख लेते हैं, फिर दिया है 600 लिख लिए, फिर दिया है 120 लिख लिए, 40 है, फिर 20 है और 20 है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पीछे से देखें तो ये क्या है, गुना, या ऐसे देख लीजिए, हम आगे से चलेंगे ना तो ये डिवाइडेड बाय 6 है ना। देख रहे हैं 6 गुना 6 36 होता है ना। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं डिवाइडेड बाय 5 है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, 600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे 30 होगा, इसको आप ठीक कर लीजिए, सीरीज को यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, यहाँ 30 हो जाएगा। और 30 को फिर हम लोग अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है ना। सीरीज को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, 10, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे ना, फिर यहाँ पे 10 को फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो सीरीज को हम लोग ठीक कर लेते हैं, 30, 10 और 5, एक्चुअल में ये है ना, आप सीरीज को ठीक कर लीजिएगा। तो क्या हो गया, 3600 को 6 से डिवाइड किए तो 600 आ गया, 600 को 5 से डिवाइड किए तो 120 आ गया, 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 को 2 से डिवाइड किए तो 5 आएगा। एक्चुअल में ये है सीरीज। अब हमसे पूछा गया है कि अगर 4800 हम लिख दें तो पूछ रहा है कि सी के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, आपको बस तीसरा मान निकालना है और आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 4800 में क्या करना है, पहले 6 से भाग, फिर यहाँ पे क्या करना है 5 से भाग, और यहाँ पे क्या करना है 4 से भाग। तो देख रहे 6 से भाग करेंगे तो 8 6 के 48, 800 आ जाना चाहिए ए के स्थान पे, है ना। 8 गुना 6 48 होता है। 800 को अगर 505 से भाग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 160, 16 पंचे 80, 160, और 160 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40। तो यहाँ पे मजे मजे में आपका उत्तर पता लग गया कि ऑप्शन नंबर मेरा डी यहाँ पे सही होगा, कि 40 अगर हम रख दें तो मेरा सीरीज फॉलो हो जाएगा। आगे आप फिर 3 से डिवाइड करते, फिर 2 से करते, फिर 1 से करते, यही हमारा सीरीज है। लेकिन हमसे पूछा गया था ऑप्शन नंबर सी पे क्या आएगा या सी के स्थान पर क्या आएगा, तो हमें डी और ई निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर से है कि 52 है, 104 है, 624 है, 7488 है, 1,49,760 है, 44,92,800 है, मतलब 44,92,800 है। यहाँ पे 48 के बाद ए बी सी डी ई दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा गया है कि डी के स्थान पर क्या आएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं
कि है 52, फिर है 104, फिर है 624, फिर है 7488, फिर है 1,49,760 और उसके बाद है 44,92,800। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार बहुत बारीकी से हम लोग देख लें, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे सीरीज कैसे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि 52 को अगर हम 2 से गुना करें तो 104 तो हो जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर हम 2 से गुना कर दें तो ये 104 हो जा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं गुना 6 करने पे ये काम बन जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ 2 गुना 3 है तो 6×18 करें क्या, या 2 गुना 3 है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले ये चेक कीजिए कि 7488 624 से भाग लग रहा है क्या। अगर लग जा रहा होगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा और कुछ ना कुछ तो लॉजिक पता लगेगा ही। तो 624, 8 में 4 या 4, 4 में 2 गया 2, 8, यहाँ पे देख रहे हैं 12 हो गया, तो ये गुना 12 है, ठीक है। तो 2 फिर 6, 2 तिया 6, 6 दूना 12 या 2 4 6, 6 6 12 और फिर उसके बाद देख रहे हैं ये क्या कितना मेरे में हो जाएगा, तो 88, 7488 है, ठीक है। अगर इसको हम भाग करें 1,49,760 से, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 7 दूना 14, 2 बार में कर लें क्या, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 4 दूना 8 1 9, 7 दूना 14, लीजिए ये 20 बार में हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो 2 6 12 20, तो यहाँ पे किस तरह बढ़ रहा है अभी हम लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं 14, 14 तिया 42, मुझे लगता है ये लगभग 30 से गुना करने पे हो जाएगा मेरे हिसाब। देखिए 6 तिया 18, 7 तिया 22, 9 तिया 27, 2 29, 14 तिया 42, 2 44। अब आप लॉजिक ढूंढिए, 2 से 6 के बीच में 4 का गैप है, 6 से 12 के बीच में 6 का गैप है, फिर यहाँ पे 8 का गैप है और यहाँ पे 10 का गैप है। मिल गया आपको लॉजिक। क्या हुआ कि पहले 2 से गुना, फिर 6 से गुना, फिर 12 से गुना, फिर 20 से गुना, फिर 30 से गुना, और उसके बाद क्या हुआ 2 6 12 20 और 30 के बीच क्या रिलेशन है, तो पहले 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 12 बढ़ता। अगर मान लीजिए आगे होता तो फिर 30 और प्लस 12 42 से गुना हमको करना पड़ता। तो बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें इसको कहते हैं डबल लॉजिक। पहला लॉजिक ये है, दूसरा लॉजिक ये है कि ये भी तो बढ़ा है, उसके भी पीछे रीजन होना चाहिए ना। अब हमको रीजन पता लग गया। उसके बाद भी देखेंगे तो यहां देख पा रहे 4 2 6 2 8 2 10, नीचे नीचे 2 2 ही आगे बढ़ रहा है। मतलब आपको वो भी चेक करना है, नीचे भी चेक करना है कि 4 6 8 10, तो आपको इसलिए नहीं चेक किए क्योंकि ये सच में आपको दिख रहा है कि 2 2 का बढ़ रहा है। लेकिन अगर जब तक ना दिखे आप अपनी कोशिश को पूरा जारी रखना, इससे ये ना हो कि गलती हो जाए। अब मेरे लिए आसान हो जाएगा, 48 के बाद डी के स्थान पे निकालना वैल्यू ए बी सी डी। अब मेरा क्या था, सबसे पहले अब हमको इतना नहीं करना पड़ेगा, बस ऊपर ऊपर जो है वो करना पड़ेगा। 2 6 12 है ना, पहले 2 से, फिर 6 से, फिर 12 से और फिर 20 से। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये, लेकिन ठीक है। 48 गुना 2 96 होगा, 96 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 4 के 36, 3 9 तिया यहाँ पे लिख देते हैं ना, 6 गुना 6 36, 3 9 6 के 54, 3 57, 576 हो गया। 576 को अगर 12 से गुना करें तो देखिए 12 6 के 72, 7 12 7 84, 7 91 9, 12 5 60 9 69, यहाँ पे हो गया 6912। और अगर इसको 20 से गुना करेंगे तो आसान है, देखिए 2 दूना 4, 12 दूना 24, 9 दूना 18, 6 दूना 12 13, 13 मतलब 13 लाख, या क्या करेंगे 1,38,240, 1,38,240 अगर आपको ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है तो आप उस उत्तर को क्लिक कर लीजिए। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 1,38,240, यही है मेरा सही जवाब। बढ़िया क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बच्चे न बड़ा बड़ा नंबर देख के घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि अरे यार छोड़ दो, इतना टाइम कहाँ है मेरे पास। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप हार क्यों मान रहे हो, आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ लॉजिक तो मिल ही जाएगा ना। और याद रखें 2-3 कंसेक्यूटिव टर्म अगर आप कर लेते हैं ना तो आपको लॉजिक का आइडिया लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को, 28 14 14 21 42 105, नीचे 48 है, तो पूछ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए पे क्या आएगा। लीजिए इस बार तो पहला ही पूछ लिया, मेहनत भी कम करना पड़ेगा, है ना। 28 है, 14 है, फिर 14 है, फिर 21 है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 105 है। अब देखिए थोड़ा सा कह सकते हैं आसान क्वेश्चन है क्योंकि नंबर भी छोटा छोटा है और देख रहे हैं कि बहुत आसपास का ही कुछ लॉजिक होगा।
28 से 14 हुआ मतलब आधा है, फिर देख रहे हैं 0 बढ़ रहा है, फिर क्या है पता नहीं लग रहा। एक्चुअल में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, आप बहुत ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अभी हम लोग पिछले एपिसोड में। अगर इसको हम देखते हैं तो देखिए 28 को 14 करने के लिए 0.5 से गुना किया गया या आधा से गुना, एक ही बात होता है दोनों। यहां पे गुना 1 किया गया, यहां पे गुना 1.5 किया गया, यहां पे गुना 2 किया गया और यहां पे गुना 2.5 किया गया। मतलब क्या हुआ ना, आधा आधा बढ़ रहा है। एक चीज तो नोटिस कर लिया ना आपने, इसमें आधे का एडिशन है, यहां भी आधे का एडिशन है, यहां भी आधे का एडिशन है और यहां भी आधे का एडिशन है। इस तरह करके ये सीरीज फॉलो हो गया। अब 48 है, पहला ही पूछा गया है तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। आपको पता है कि 48 को अगर हम आधे से गुना करें या 0.5 से गुना करें, एक ही बात हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 24। 48 का आधा होता है 24 और यही मेरा सही जवाब है। आगे पूछता तो हम बना लेते, फिर 24 आता एक गुना करने पे, फिर 1.5 करते तो 36 आता। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है 1056, 1081, 1117, 1166, 1230, 1311, 674 पहला नंबर दिया है। आपसे पूछा गया है कि डी के स्थान पर क्या आना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 1056, फिर लिखेंगे 1081, उसके बाद लिखेंगे 1117, उसके बाद लिखेंगे 1166, यहां लिखेंगे 1230 और यहां लिखेंगे 1311। अब उसके बाद हम सबसे पहला काम यही कि हम देख पा रहे बहुत हाल, फिर मतलब क्या है ना, नजदीक नजदीक का मतलब नंबर दिख रहा है। इसके बाद 1081 बहुत कम है, 1117 भी आसपास का ही नंबर है। तुम यहाँ पे मान के चलेंगे कि एडिशन ही हुआ है कुछ। तो देख रहे 11 में 6 गया 5, 7 में 5 गया 2, 25 है। यहाँ पे देख रहे हैं 7 में 1 गया 6, यहाँ पे देख पा रहे हैं 11 में 8 गया 3, ठीक है तो 36 है। लग रहा है यहाँ 49 होना चाहिए, देख लीजिए 9 7 16, 4 1 5 1 6, यहाँ पे 5 6 7, यहाँ पे 8 8 8 64 और प्लस 9 9 81। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, आप बहुत अब सोच भी पा रहे होंगे क्योंकि अब आप बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं मेरे साथ, तो आपको आइडिया लग गया होगा। एक्चुअल में यहाँ पे +5 +6 +7 +8 +9 का स्क्वायर हो रहा है। तो अब मेरे लिए 674 के बाद डी वाला नंबर निकालना बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 674 के बाद अगर हम 5 का स्क्वायर जोड़ें, फिर यहाँ 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे, यहाँ 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे और यहाँ पे 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे। तो 674 को अगर हम 25 में जोड़ दें तो देख लीजिए 4 5 9 7 2 9, 699 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 699 में अगर हम लोग ठीक है ना 36 जोड़ दें तो 9 6 15 9 3 12 1 13, 735 हो जाएगा। अगर 735 में हम लोग 49 जोड़ दें, 9 5 14, 4 3 7 1 8, 784 हो जाएगा यहाँ पे। और 784 में अगर हम लोग 64 जोड़ दें तो 4 4 8 8 6 14 8, 848 हो जाएगा और यही मेरा सही जवाब है। अगर आपको 848 किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने सीरीज को सही सही कर लिया है। तो मुझे लग रहा है कि 848 ऑप्शन में है और ऑप्शन नंबर ए ही है ये 848। तो इस तरह आज हम लोग नंबर सीरीज को समाप्त कर लिया है और नंबर सीरीज के अंतिम एपिसोड को बहुत लोगों ने पहली बार देखा होगा, तो आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें। आपको कहीं भी ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे या खुद से भी आप क्वेश्चंस क्रिएट कर लें। तो इस तरह आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा नंबर सीरीज के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और हो सकता है कि वो लॉजिक बिल्कुल वहां पे नया हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लॉजिक को पकड़ पाएंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।